सरकारी बैंक जो जबरन वसूली कर रहे हैं उसको फौरन रोक दिया जाए और शिंदे और फडणवीस की सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि किसानों के कर्जे को माफ कर दिया जाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस नासिक के किसानों के साथ खड़ी हुई है और महाराष्ट्र की सरकार से इस बात का मुतालबा करती है कि वो फौरन किसानों के कर्जों को माफ किया जाए। मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अकोला में गुलाबली मस्जिद को जब नुकसान पहुंचाया गया, उसी रात जुग्नू नामी एक मोहतरमा को वो मकान में जिंदा जला दिया गया। उनके बेटे अकबर जो ऑटो ड्राइवर है, एक झोपड़ी में रहते अपनी बीवी के साथ और वो जुगनू भी उमर रसीदा थी। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के साथ शाहिद रंगून वाला, अब्दुल नाजिम, जमील खान, अब्दुल मुनाफ, मुस्तफा कॉरपोरेटर मोहसिन और आरिफ उस वफद डेलीगेशन में थे और पुलिस से मुलाकात करके इस बात का मुतालबा किया कि ये शॉर्ट सर्किट से मौत नहीं हुई, इसका एफआईआर दर्ज किया जाए। रिजवान अली नामी एक शख्स को पुलिस कस्टडी में मारकर उसकी टांग की हड्डी टूट गई, नागपुर को लाया गया इलाज के लिए। मजलिस के वफद ने जाकर उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 16 मई को स्पेशल आईजीपी अमरावती से मुलाकात करके एक नजर दिया। फिर डीएसपी अकोला से भी मुलाकात हुई, होम सेक्रेटरी के नाम पर एक टेलीग्राम में लेटर भिजाया गया और जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी जमानत का भी काम। मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। जितने भी मजलिसी है, जो मजलिस से मोहब्बत करने वाले हैं, 1 मिनट के अंदर अपनी जगह के ऊपर बैठ जाओ और जो खड़ा रहेगा वो ये समझ लेना कि उसको कांग्रेस वालों ने या राष्ट्रवादी वालों ने भेजा है। देखिए 1 मिनट के अंदर जो खड़ा रहेगा, मेरी नजर उसके ऊपर है, बैठ जाइए, बैठिए, जो जहां पर है अपनी अच्छा, जो जिसको बोल रहे बैठने के लिए मत बोलो, बैठ जाओ। सुनो है। जलगांव जिले में एक पुलिस कस्टडी में 9 जून की रात को सलीम टोपी के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। सलीम टोपी साहब 25 साल से नगर सेवक है और वहां पर पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अशफाक उनका बेटा था। अब आप बताइए कि ना तो उसका एफआईआर हुआ, बल्कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब गए और नुमाइंदगी की। वहां पर उनकी वालिदा से मुलाकात हुई तो वालिदा ने कहा कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको पैसे नहीं चाहिए। लुकमान अंसारी को 8 जून को मॉब लिंचिंग हुई पडगा थाना के गांव में। डॉक्टर गफ्फार कादरी और मजलिस के सैयद पठान, अमजद बरकाती, सादाब उस्मानी जाकर मुलाकात किए। लुकमान अंसारी को इगतपुरी नासिक जिले के पास उनके साथी अतीक रात में गौरक्षकों ने मारपीट करके उनकी लाश को फेंक दिया। लुकमान की वालिदा ने इंसाफ का मुतालबा किया। फिर परली में, जिले भीड़ में जरीन खान की कस्टोडियल डेथ हुई। हमारे सदर शफीक, एडवोकेट शफीक बाव ने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब सब जाकर मुलाकात किए। जरीन के मकान पर गए, उनको ताजियत दी
घर के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो कोर्ट में केस डालें ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। शेगांव तालुका में 14 मई को जामा मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस इंस्पेक्टर कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मजलिस के वफद ने डीएसपी अहमदनगर और कलेक्टर से मिला और मुलाकात की। वहां पर गैर जरूरी मुस्लिम अकलियत के नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उनकी गिरफ्तारी को रोका गया। ये मुख्तसर सा मजलिस की कारकर्दगी का मैं आपके सामने इस बात को रखा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जिलहिज का महीना है। हमारे इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज का महीना है, ये आखिरी महीना है। इसके बाद माह मुहर्रम शुरू होगा और जिलहिज के महीने की खुसूसियत ये है कि इसमें हम लोग कुर्बानी देते हैं। और मुहर्रम के महीने की खुसूसियत यह है कि करबला के मैदान में, भाई साहब आप लोग नहीं सुनना चाह रहे तो मैं बैठ जाता हूं। अगर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं खत्म कर दूं, फिर आप लोग खामोश बैठिए। आप लोग खामोश बैठिए। आपको हम वहां से यहां बुलाए ताकि आप सुन सके, तो आप सुनिए हमारी बात को। जो गरीब लोग हैं आप जरा सुनिए हमारी बात को। अभी आवाज नहीं आना, आप लोग मेरी आवाज को सुनना चाहिए। आप अपने आप से बात करने आए तो घर में जाकर बात करिए। सुनिए, ये जिलहिज का महीना है। हम कुर्बानी देते हैं जनवरी की और माह मुहर्रम में 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी आल को कुर्बान किया। क्यों कुर्बान किया? ताकि हक की कामयाबी हो और बातिल की शिकस्त हो। उन्होंने अपना इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सर को इसलिए कटाया ताकि सुबह कयामत तक दुनिया को यह मालूम हो जाए कि सर कटाने वाले कामयाब होते हैं, सर झुकाने वाले नाकाम होते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज है। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल का पहला महीना मुहर्रम है। और ये इस दीन की खूबसूरती है कि साल का आखिरी महीना और साल का पहला महीना दोनों कुर्बानी का दर्ज देता है। दोनों कुर्बानी का दर्ज देता है। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आज से 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले 10 जिलहिज के दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया। तो खुतबे में बहुत सी चीजें हैं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुतबा दिया और कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान में ज्यादा देर नहीं रहने वाला हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,15,000 लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते 3-3 बार। इस तरह का लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं किया। 1,15,000 का मजमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, महबूब रब्बुल आलमीन अपनी ज़बान मुबारक से बोलते और सहाबा कराम 3-3 मरतबा उस बात को बोलते ताकि 1,15,000 के मजमे को आका की ज़बान मुबारक से निकले अल्फाज उनको समझ में आए और सुनाई दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिस तरह ये जिलहज का महीना मुबारक है, जिस तरह ये दिन मुबारक है, उसी तरह
मुसलमानों की जान और माल हमारे लिए मुबारक है। तुम किसी की जान और माल नहीं छीन सकते हो उनसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो क्या फरमाया, नौजवानों तुम सुनो, तुमको अगर एक नेक इंसान बनना है तो सुनो। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की नजर में ना गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है। अल्लाह की नजर में ना कोई गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है। अल्लाह की नजर में सबसे करीब वो है जिसके पास तकवा है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह से कूट कूट कर मोहब्बत होगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका दिल धड़कता होगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो याद रखो, जो काले को समझता है ये काला है और मैं गोरा हूं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना गोरा बड़ा है ना काला बड़ा है, ना अरब बड़ा है ना अजमी बड़ा है। जिसके पास तकवा है वो अल्लाह के करीब बहुत बड़ा है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, अपनी औरतों पर जुल्म मत करो, उनसे नरमी रखो, उनसे नरमी रखो। तो मुसलमानों, जब तुम घर में जाओगे, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मां है, तो तुम उनसे नरमी का रवैया अख्तियार करो। जिसकी बीवी है उससे नरमी का रवैया अख्तियार करो, उसको इज्जत दो, मुकाम दो, वो तुम्हारी शरीक हयात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औरतों से नरमी का रवैया रखो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का कत्ल मत करो, किसी का कत्ल मत करो नाजायज तौर पर। मुसलमान किसी का कत्ल नहीं करता नाजायज तौर पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने गुलामों से नरम रवैया अख्तियार करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। बल्कि दुनिया में इंसानियत की हिस्ट्री में अगर किसी को देखना है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हुज्जतुल विदा को पढ़ ले। तो मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी खुतबे के अल्फाज को याद रखो कि किसी मुसलमान के माल को या किसी के भी माल को या किसी के जान पर आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। अपनी औरतों से, अपनी ख़वातीन से नरमी से पेश आओगे और तोड़ दो ये जंजीरें। कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई खानदानी है, कोई फुला तुरुमची है, कोई नवाब है। अरे कोई अल्लाह की नजर में सब बराबर है। कोई काला को काले को, गोरे को काले पर फौकियत नहीं है। तुम्हारा खानदान पानदान होगा मगर अल्लाह की नजर में कुछ नहीं है उसकी हैसियत। तुम में अल्लाह का खौफ होगा, तुम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो। नौजवानों, रोजा नमाज पढ़ो। मुसलमानों की पहचान कैसे होगी? मस्जिदों को आबाद रखने से होगी। नौजवानों, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा दीन मजबूत हो, तुम मजबूत हो, तो अपने सरों को, अपनी आंखों को अल्लाह के आगे सजदे में झुकाओ, रोजे रखो। जिसके पास दौलत है ज़कात निकालो, कमजोरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो और गैर मुस्लिम का ख्याल मत रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इतना कहा, नौजवानों पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो। तो सहाबा कराम में डर पैदा हो गया कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और कोई हुकूक ना दे दे। तो आपका पड़ोसी हिंदू रहे, दलित रहे,
ओबीसी रहे मगर आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है या कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे। आपका पड़ोसी, उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तमाम उनके उम्मती हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज क्या है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज है। ये हमारे लिए इम्तियाज नहीं होना चाहिए कि इसके पास दौलत है तो बड़ा है, ये एमपी है तो बड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर है तो बड़ा है। अरे सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि हमको अच्छे इंसान बनना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इन बातों पर गौर करो। नेक बनो, अच्छे बनो। कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा नौजवानों, जो तुम आज यहां खड़े होकर इस दीवाने की बात सुन रहे हो। अगर तुम नेक हो जाओगे तो ताकतवर लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। तुम मस्जिदों में जाकर अपने चेहरों को झुकाओगे सजदे में, अपने पेशानियों को जमीन पर रगड़ कर अल्लाह से भीख मांगोगे कि अल्लाह माफ कर दे। तो खुदा की कसम, पूरे जालिम लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। मगर तुम मस्जिदों को भूल चुके हो, तुम रमजान के रोजों को भूल चुके हो, तुम कुरान और सुन्नत को मत भूलो। हमारी पहचान कुरान और सुन्नत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, अभी इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। कोई बिहार पटना में मीटिंग हुई, लोगों को बिठाया गया, बातचीत हुई। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात से मुत्तफिक हूं, मगर ये लोग जो सिर्फ अपने आप को बड़ा समझते हैं और इनको बड़ी गलत फहमी है कि वही हरा सकते नरेंद्र मोदी को। मेरे प्यारे, याद रखो मेरी इस बात को, जब तक तुम कमजोर और मजलूमों को साथ नहीं लोगे, तुम जुल्म का खात्मा नहीं कर पाओगे। ताकतवर लोग बैठकर एक ताकतवर को हराएंगे तो फिर कोई मजा नहीं है। अरे तुमको उसको साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को मार मार कर उसका वीडियो बनाकर उसका कत्ल कर दिया गया। तुमको उस मां को साथ लेना पड़ेगा जिसके बेटे को जिंदा जला दिया गया। तुमको उस परिवार को साथ लेना पड़ेगा जिसका बेटा, जिसका भाई 4-4 साल से जेल में सड़ रहा है। तुमको उसको अपने साथ लेना पड़ेगा जिसको मजहब के नाम पर दबाया और कुचला जाता है। अरे ताकतवर लोग बैठकर कुछ भी कर ले, जब तक तुम मजलूम को साथ नहीं लोगे, जिसका पेट खाली है, जिसके सर पर निशानात हैं जालिम के जुल्म के, जिसकी कहानियां हैं जुल्म की उनके घरों में, अगर तुम उनको साथ नहीं लोगे तो सिर्फ तुम्हारी बात रह जाएगी, अल्फाज खाली रहेंगे। आओ बताओ, अगर तुम जालिम से मुकाबला करना चाहते हो, बताओ अगर तुम इस मुल्क में वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को कायम करना चाहते हो, अगर तुम वो संविधान जिसमें बाबा साहब ने राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया, अगर तुम कल्चर को मानते हो जो आर्टिकल 29 का है, अगर तुम वाकई में मुखलिस हो तो हम हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे बोलने से सब चीज हो जाएगी, तो नहीं होगा। अरे
सबसे बड़ा जुल्म किसी पर हुआ तो मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। अरे तुम कौन हो बताओ? तुमको देखकर ऐसा नजर आता है कि ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिटिस्ट लोग बैठे हैं। वहां पर कमजोर मजलूम नजर नहीं आता। तुम्हारा नुकसान तो यह हुआ कि तुम्हारे हाथ से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्रीशिप चले गई। तुम्हारा नुकसान यह हुआ कि तुमको ईडी का तुम पर केस हो गया। तुम्हारा नुकसान तो यह है कि तुम्हारे लोग परेशान हैं। अरे कभी तुमने यह भी तो सोचा कि मेरी शनाख्त आज खतरे में आ गई, मेरी पहचान खतरे में आ गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, मेरा हिजाब उसको खतरा बना दिया गया, मेरा हलाल गोश्त मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, मेरी मस्जिद से अज़ान को खतरा बना दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह ठहरे हुए हैं। इन सबको देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं, और हमारी जबान से क्या निकलता? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अगर ये आपकी सोच होगी तो बराबर हम तैयार हैं। मगर अगर आप ये समझेंगे कि 16 चौधरियां बैठकर एक बड़े चौधरी से मुकाबला करेंगे तो नहीं होगा। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, इखलास की बुनियाद पर बातचीत होगी तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ आप कि इम्तियाज जलील है, बीजेपी और संघ परिवार को 21 साल से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट, जो औरंगाबाद के पार्लियामेंट के इलाके में कोई विकास डेवलपमेंट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। औरंगाबाद की आवाम को मैं लाखों सलाम करता हूं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, हमारी खवातीन को, गयूर नौजवानों को, सिख भाइयों को, हमारे तमाम लोगों को। उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब औरंगाबाद को इम्तियाज की जरूरत है और इम्तियाज को कामयाब करना। आपने क्या हराया? हम हराए। तुम क्या हराए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुनिए भी, तीसरी बात यह है, नहीं हाँ रहेंगे सुनिए, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात को। आप तकरीर करना चाह रहे तो आओ यहाँ पे, आओ कर दे। हाँ आप तुम बोलेंगे यहाँ के ठहरना पड़ेगा, तुम्हारा 10 बजे तक भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा। आमीन। अब तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हुकूमत थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सेकुलर है। आप सेकुलर मानते शिवसेना को? कितने सेकुलर नहीं मानते? हाथ उठाओ। उधर पीछे नहीं उठा रहे, डर रहे क्या? अब क्या हुआ? कांग्रेस, राहुल गांधी और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को बोले, आप सेकुलर है, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे ये क्या है बाबा? क्या हमारे कान में फूल है या तुम हमको मुंह में चॉकलेट दे रहे? उनको मुख्यमंत्री बना दिए और हमारे जो सरकारी मुसलमान है, ये सरकारी में, अरे नहीं भाई, ये इन्हें नहीं तो इन्हें। अरे ये कौन सी बात हुई? मैं मर्द नहीं, मेरा भाई मर्द बोल तो कैसा?
अरे आप बताओ ये सेकुलरिज्म है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मगर पवार साहब नहीं मानेंगे मेरी बात को, बोलेंगे नहीं ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा वो हो गया। अभी इम्तियाज साहब अपने भाषण में बोले कि सुबह 6 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अचानक निकाह कर लिए। अच्छा निकाह करे करे शरद पवार साहिब को नहीं मालूम भतीजा निकाह कर लिया, वलीमा नहीं हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। वलीमा मालूम ना, अब ज्यादा नहीं बोलना, ये तो लोग बोलेंगे इन्हें उधर लेके जा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार उसका? मैं जिम्मेदार। अब आप बताइए कि ये मामलात है। अच्छा ये लोग बोलते कि नहीं मुसलमान हमको वोट देना आपका इख्तियार है, दलित वोट देना उसका इख्तियार है, हमारे दलित भाइयों का। मगर आप बताइए आपने मुस्लिम अकलियत को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे? क्या एक मराठा का बच्चा डॉक्टर बनेगा? मुसलमान मोची का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा। एक मराठा का बेटी आईपीएस अफसर बनेगी, तो क्या एक टीचर की बेटी आईपीएस अफसर नहीं बनेगी जो मुसलमान है? मगर आपने नहीं दिया। हमारी गरीबी यह है कि 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर, 0.7% मुसलमान जो महाराष्ट्र के हैं वो सालाना 3,60,000 उनकी आमदनी है, यानी 1% भी नहीं है। मगर हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे बोलेंगे मराठा को मिलना बराबर मिलना, मगर हम क्या गुनाह करें? दो आप मराठा भाइयों को बहनों को, मुस्लिम भाई बहन को भी दो, मगर नहीं। मराठा ताकतवर होगा, मुसलमान गरीब से गरीब होगा, मगर वोट इनको देना पड़ेगा। अरे तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि हम तुमको हमेशा कमजोर करके रखेंगे, हम तुमको हमेशा भिखारी बनाकर रखेंगे? बोल दो, खुल के बोलो। तुम मुसलमान का वोट चाहते हो मगर रिजर्वेशन नहीं देते। शरद पवार साहिब, राहुल गांधी क्यों नहीं देते? नहीं, अगर देंगे तो हिंदू वोट बीजेपी को चला जाएगा। अरे वोट की बात नहीं हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। इंसाफ जब करोगे तो मजहब को छोड़ना पड़ेगा। इंसाफ मजलूम से होना चाहिए, कमजोर से पहले होना चाहिए, मगर उसके बाद नहीं करते। आपको मालूम पिछले साल 2021-22 में पूरे मुल्क में 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से निकल गए। उसका 10% महाराष्ट्र का ताल्लुक है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब महाराष्ट्र में यहां पर 2 in 1 की सरकार है। 2 in 1 है, शिंदे फडणवीस। पहले 3 in 1 था। पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। 3 in 1, अब 2 in 1। अब ये 2 in 1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तिदार में 50 हेट रैलीज करवाए। 50 हेट रैलीज करवाए। लव जिहाद हो रहा, लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो। अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, आरएसएस के भगवत को, तुम हमको ये बता दो, हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है। किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ? कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए।
हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो। आप सरकार को खुश करने के लिए आईपीसी इस्तेमाल मत करो, आप जो एक्यूज है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है, सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते कि महाराष्ट्र के आला पुलिस ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वजीर आजम अमेरिका गए, वजीर आजम अमेरिका गए, हमको उस पर कोई इतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत, इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात और अच्छे हों। अब तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब तो हम एग्रीमेंट्स में शेयर्ड वैल्यूज का जिक्र करते हैं। मगर हमारे वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो दो बातों का मुझे बड़ा एतराज है। उमूमन अगर कोई मुल्क का वजीर आजम फॉरेन टूर पर जाता है, उस पर तबसरा करना ठीक नहीं है, मगर वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी, मैं मजबूर हूं आपकी बात को यहां पर रखने के लिए। एक ये कि नरेंद्र मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में मीडिया के सामने आकर की। 9 साल में कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकता था, कोई मीडिया के लोग नहीं। हां, वो एक सेलेक्टेड मीडिया का ग्रुप है। जैसा एक इंटरव्यू लेने वाले पूछा, मोदी जी आपको आम पसंद है? काटने के पसंद है या चूसने के पसंद है? अब ये क्या, तो अभी भी इतना बुढ़ा हो के दूध निप्पल से पीता। फिर एक रिपोर्टर पूछे, आप अपने जेब में बटुआ रखते, कहीं को धिंगाना होना समझ। मगर वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 एमपी आपके पास हैं, और आपसे सवाल करने वाला यह सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया। मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने 9 साल के वजीर आजम, 300 एमपी रखने वाले वजीर आजम से पूछा, मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री, सच्चाई को मैं बयान कर रहा हूं। क्या मणिपुर में 300 चर्चिस को जला दिया गया, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 300 चर्चिस मणिपुर में जला दिए गए। क्या उत्तरकाशी में
मुसलमानों से नहीं कहा गया कि छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वजीर आजम के आपका दिल्ली का एमपी ने नहीं कहा कि मुसलमानों से कोई खरीदो फरोख्त मत करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम के आपने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया अल्पसंख्यक समाज के लिए। अब कोई मुसलमान बच्चा फेलोशिप और PhD नहीं कर पाएगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री, डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके 306 MP में एक मुसलमान MP नहीं। डिस्क्रिमिनेशन यह भी है कि आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। बताओ प्रधानमंत्री, फिर आपने ये क्यों कहा? ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया। हम तो उम्मीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पप्पा जी से इस तरह का सवाल करेंगे। करेंगे नहीं मालूम, मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री आपसे इस तरह का सवाल हुआ। दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने वहां की कांग्रेस को तकरीर की, जिसमें अमेरिका के पार्लियामेंट कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद मिली। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको मना रहे 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए ना? क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री, आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते, बस वो दिखा वो नहीं से। प्रधानमंत्री